धान की खरीद अभी सही तरह से शुरू हुई भी नहीं कि मंडियों में घोटाले पर घोटाले नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार तमाम उपक्रम और तमाम उपाय करने के बाद भी इन घोटालों पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित होती नजर आ रही हैं। कम से कम अभी तक जो मामले सामने आए हैं वह बेहद संगीन है और सरकार की खरीद नीति के प्रबंधों पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने मंडियों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी और धान की फर्जी खरीद को रोकने के जितने इंतजाम किए, इससे किसानों की मुश्किल तो बढ़ी, लेकिन न भ्रष्टाचार कम हुआ और न अधिकारियों की रिश्वतखोरी। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आज हम बात करेंगे अनाज मंडियों में धान खरीद में चल रहे भ्रष्टाचार की। किस तरह से कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ खरीद एजेंसियों के कर्मचारी और मंडी के वह अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरह से किसानों की धान की सरकारी खरीद के नाम पर मंडियों में लूट मचा रहे हैं। यह एक दो मंडी का मामला नहीं है, बल्कि करनाल की गीड़ अनाज मंडी हो या फिर यमुनानगर के बिलासपुर की मंडी, हर जगह धान खरीद में भारी घपले और घोटाले हो रहे हैं और इसका खामियाजा कोई और नहीं बल्कि किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि किसानों को ना तो समय पे गेट पास मिल रहे हैं और ना ही फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सही तरह से उनके ज़मीन का रिकॉर्ड, उनकी फसल का रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। गीड़ अनाज मंडी में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है कि सुनकर भी दांतों तले उंगली दबाई जा रही है। अनाज मंडी में 24,000 क्विंटल धान फर्जी पाया गया। यह धान कागजों में खरीद लिया, लेकिन मंडी में यह धान है ही नहीं। और इस गड़बड़ी की जब शिकायत हुई और मामले की जब जांच हुई तो बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विनय सिंह स्वयं गीड़ मंडी में आए और जब उनकी टीम ने मंडी में पड़े हुए धान का जायज़ा लिया और मंडी से जो धान बिक कर राइस मिलरों के यहाँ चला गया, उसकी आवक और जाने की जब रिकॉर्ड की जांच की तो पाया कि 24,000 क्विंटल धान मंडी में है ही नहीं। यानी कि यह धान फर्जी तरीके से खरीदा गया। हर साल जिस तरह से फर्जी पर्चे कटते हैं, इस बार धान की खरीद की शुरुआत में ही यह पर्चे कटने शुरू हो गए हैं और इसके लिए सीधे सीधे मंडी बोर्ड के अधिकारी, गीड़ मंडी बोर्ड के अधिकारी जिम्मेदार हैं। इसके साथ साथ आड़ती और राइस मिलर भी जिम्मेदार हैं। राइस मिलरों ने अब दावा ठोक दिया कि यह धान की खरीद आड़तियों ने की है और आड़ती ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आड़ती इस खेल में अकेले शामिल नहीं हो सकते, बल्कि इस खेल में राइस मिलर भी शामिल हैं, क्योंकि जिन राइस मिलर्स के नाम यह धान की बिक्री दिखाई गई है या यह धान की पहुंच दिखाई गई है, जिन राइस मिलर ने सरकारी खरीद में यह धान ली है, वह भी किसी न किसी लेवल पर इस फर्जीवाड़े में शामिल है। लेकिन अब वो खुद को फंसता देखकर बचने के लिए सारा दोष आड़ती और मंडी अधिकारियों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले की जांच अभी चल रही है। देखना यह होगा कि इस मामले की जांच किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचती है या फिर पिछले साल की तरह करनाल मंडी में हुए घपले और घोटाले की तरह यह जांच भी दब जाती है। आपको याद होगा, करनाल अनाज मंडी में एसडीएम आयुष सिन्हा ने अपनी जांच में 30,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद पकड़ी थी। एसडीएम ने जब इस मामले की जांच की तो पाया कि मंडी में यह धान था ही नहीं, जबकि इस धान के पर्चे कटे हुए थे, गेट पास कटे हुए थे, लेकिन मंडी में धान नहीं था, धान आया ही नहीं था और सरकारी दस्तावेज में इस धान की खरीद दिखा दी गई थी। मामला कई लेवल पर जांच में चला और अंततः सभी को क्लीन चिट मिल गई। अब देखना यह है कि गीड़ की अनाज मंडी में भी क्या क्लीन चिट देने का यह खेल इसी तरह से चलता है या इस बार यह जांच किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएगी। करनाल में ही अनाज खरीद का यह कोई अकेला मामला नहीं है। इसके साथ साथ यमुनानगर जिले के बिलासपुर में भी धान खरीद में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इस मामले में बिलासपुर के मंडी सुपरवाइजर अंशुल को सस्पेंड कर दिया गया है। अंशुल पर आरोप है कि धान को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज ना कर बल्कि बाहर से बाहर मिलर को सेल कर रहा था और इस तरह से सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू का चूना लगा रहा था।
इसी तरह का एक मामला करनाल में भी सामने आया था और इसमें करनाल के हकीकत सिंह, मोहित और एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड किया गया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस गड़बड़ी पर भी रोक लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है। सरकार जितने भी प्रयोग धान की खरीद में गड़बड़ी के कर रही है, उनका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। देर रात तक पूरी रात किसान मंडियों के बाहर गेट पास के इंतजार करते हुए खड़े रहते हैं, लेकिन उनका समय पर गेट पास नहीं कट रहा। दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट तंत्र के साथ मिलकर फर्जी खरीद धड़ल्ले से कर रहे हैं और इसे रोकने में सरकार का तंत्र पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है। करनाल में जो फर्जी खरीद पकड़ी गई है या जो फर्जी खरीद का मामला सामने आया, या सीधे सीधे राइस मिलर से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं राइस मिलर जिम्मेदार हैं। इससे पहले भी करनाल के कई राइस मिलर, पिंगली रोड हो या फिर घीड़ रोड हो, कुटेल के राइस मिल हो, यहाँ के ज़्यादातर राइस मिलर इसी तरह के घपलों घोटालों में शामिल हैं। वह धान की खरीद नहीं करते, बल्कि धान की सरकारी खरीद सरकारी दस्तावेजों में फर्जी खरीद करते हैं और बाद में बिहार और यूपी, राजस्थान से पीडीएस का चावल खरीद कर सरकार को वापस कर देते हैं। और इस तरह से वह किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो लाभ मिलना था, वह लाभ इन राइस मिलरों और भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट आड़तियों की जेब में चला जाता है। और यह घोटाला साल दर साल इसी तरह से चल रहा है। कोई भी सरकार इस घोटाले पर रोक लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। और कामयाब हो भी कैसे, क्योंकि जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो इस पर रोक लगेगी कैसे। जिन अधिकारियों पर इस घपले घोटाले को रोकने की जिम्मेदारी है, जब वही इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे तो रोक लगेगी कैसे। यह भी सर्वविदित सत्य है कि कई अनाज मंडियों में खरीद में लगने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर, यह बताया जा रहा है कि वह भारी रकम देते हैं और इस रकम के बदले में वह फिर मंडियों में भ्रष्टाचार करते हैं और ना सिर्फ अपनी रिश्वत की रकम को पूरा करते हैं, बल्कि मोटा पैसा भी कमाते हैं। और यह खेल हर साल चल रहा है। कई मिल डिफाल्टर होते हैं। इस बार भी करनाल के कई मिल डिफाल्ट हुए और इस डिफॉल्ट करने वाले मिलों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य आपूर्ति निदेशालय ने इन मिलर्स को धान देने वाले इंस्पेक्टरों को भी नोटिस जारी किया। करनाल में बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 इंस्पेक्टरों को यह नोटिस दिया गया है। लेकिन उन इंस्पेक्टरों की मजे की बात यह है कि दोबारा से फिर अनाज मंडियों में धान की खरीद में ड्यूटी लगा दी गई है। यह ड्यूटी कैसे लगी, यह ड्यूटी किसने लगाई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यदि यह जांच सही और निष्पक्ष तरीके से होगी तो इस मामले में ना सिर्फ काली भेड़ें, बल्कि रिश्वत के, भ्रष्टाचार के वह बड़े बड़े मगरमच्छ भी इस जाल में फंसेंगे कि कईयों के चेहरों से ईमानदारी का पर्दा हट जाएगा और पता चलेगा कि वह भ्रष्टाचार में कितने गहरे तक डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार पर हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा काम पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से आगे भी भ्रष्टाचार पर चोट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।